हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम के कुछ बेसिक कंसेप्ट और साथ में साथ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन दिया गया था। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। आज हम देखेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, एक ओल्ड यानी ट्रेडिशनल मेथड से और साथ साथ न्यू ट्रिक्स सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस दौरान अगर ट्रिक्स फेल हो जाती है तो हमें ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना होगा। किसी भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम ट्रेडिशनल मेथड जरूर आना चाहिए, जो कि ओल्ड मेथड है। तो ओल्ड मेथड के साथ साथ न्यू ट्रिक्स सीखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीमा गोज टू हर फ्रेंड्स हाउस एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 2 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वाज हर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सीमा अपने दोस्त के घर जा रही है 6 किलोमीटर के स्पीड से और 2 किलोमीटर के स्पीड से वापस आ रही है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड यानी ओल्ड मेथड से देखेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज स्पीड, यानी स्पीड पूछा गया है। स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। अगर सीमा की डिस्टेंस हम x मान लें, यदि वह स्पीड s1 से जाती है यानी 6 किलोमीटर पर आवर से जाती है, अब आपको पता ही है टाइम इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी t1 हो गया x बाई 6 आवर। अगर उसकी स्पीड s2 होती है यानी 2 किलोमीटर पर आवर, तो इस समय उसकी टाइम हो जाएगी x टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड आवर। अब जो मेरा फॉर्मूला ट्रेडिशनल मेथड में कहता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो इस क्वेश्चन में अक्सर ये स्टूडेंट मिस कर जाते हैं कि एक ही डिस्टेंस लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दो डिस्टेंस होगा। एक तो वो जा रही है, सेम डिस्टेंस वो रिटर्न जब हो रही है तो ट्रेवल कर रही है, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार x प्लस एक्स। ओके, और टोटल टाइम हो जाएगा t1 x बाई 6 प्लस t2 x बाई 2, 2x और 6 2 का एलसीएम 6, यहाँ 6 एलसीएम है तो यहाँ ये x हो जाएगा और ये 3x। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x बाई 4x और ये 6 ऊपर चला जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ कि ये 12x बाई 4x, यानी ये क्रॉस हो जाएगा तो आएगा आंसर 3 किलोमीटर पर आवर। भागिए मत, अभी इसे ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि जब तक दुख ना हो तब तक खुशी का कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो ये दुख है, ये तो आप ओल्ड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम में ज़्यादा समय लेगा। तो इस दुख के कारण आपको खुशी यानी न्यू ट्रिक्स जानना जरूरी है। तो न्यू ट्रिक्स में देखते हैं। क्वेश्चन को फिर से रिमाइंड कराता हूं मैं कि सीमा अपने दोस्त के यहाँ जाती है 6 किलोमीटर के रफ्तार से और वापस होती है वही दूरी जो चल के गई है और फिर वापस होती है तो वहीं अपने घर से जब सीमा के घर जाती है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आती है, यानी सीमा 6 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जाती है और 2 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से वापस आती है। ओके, यहाँ पूछा गया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो जाएगा मेरा 2s1 इंटू s2 बाई s1 प्लस s2। ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं और ये ट्रिक आपके एग्जाम में आने वाले बहुत से क्वेश्चन स्पीड डिस्टेंस टाइम में यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड मेरा हो जाएगा 2 इंटू s1 है 6 इंटू s2 है 2 किलोमीटर बाई 6 प्लस 2 24 बाई 8, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे हम अगर ओल्ड मेथड यानी
ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे लेकिन एग्जाम में काफ़ी समय लेगा। तो इस दुख के कारण हमें अपनी खुशी, नई खुशी की तरफ बढ़ना होगा। और नई खुशी ये है कि हमें ट्रिक सीखना होगा जो एग्जाम में मेरे लिए टाइम बचाए, और इस तरह के क्वेश्चन जो दो तरह के स्पीड दिया हो और जिसमें डिस्टेंस कॉमन हो और उसमें एवरेज स्पीड निकालनी हो, इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करना है, 2 × S1 × S2 बाई S1 + S2। तो देखें इस मेथड से सॉल्व करने के बाद एवरेज स्पीड मेरा 3 km/h आया, और न्यू ट्रिक से कम समय में विदिन 10 सेकेंड आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर आएगा 3 km/h। दोनों का आंसर सेम है, बस दोनों में ये अंतर ये है कि इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है और इसमें कम। चलिए कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि ट्रिक्स आपको याद हो जाए, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दिया जाएगा, आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम केवल ट्रिक्स से देखेंगे। ट्रेडिशनल मेथड एक बार बता दिया जाएगा, आप उसे सीख लेंगे और न्यू ट्रिक्स सिखाया जाएगा, और ट्रिक्स को कैसे बार बार अप्लाई करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। एक इसी तरह के क्वेश्चन, नैना ट्रेवल बाय ट्रेन एट 30 km/h एंड रिटर्न्स बाय बस एट 20 km/h। यानी यहाँ पे दिया कुछ नहीं है कि कौन सा डिस्टेंस, यानी हम मानेंगे जो डिस्टेंस जा रही है उसी डिस्टेंस से वो वापस आ रही है। तो ट्रिक्स मेरा कहता है कि अगर सेम डिस्टेंस जाए और आए और स्पीड अगर अलग अलग हो और एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × S1 × S2 बाई S1 + S2। ओके, इस फॉर्मूले पे अगर हम पुट करते हैं 2 × S1 की वैल्यू है 30 km/h मल्टीप्लाई S2 की वैल्यू है 20 km/h और प्लस करेंगे 30 + 20। देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 बाई इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 km/h। और इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0 से 0 जाएगा और ये 5 से 2 बार में जाएगा, 12 2 जा 24 km/h। तो देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, बहुत से एग्जाम में, जैसे कि एसएससी बैंक में प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको किया गया है और आपको सॉल्व करके दिखाया गया ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिक्स के द्वारा, और इस ट्रिक्स के द्वारा दोबारा दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया गया कि आपको ट्रिक्स याद हो जाए। और ट्रिक्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उस ट्रिक्स पे बेस पे 2 3 4 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करें ताकि वो ट्रिक्स याद हो जाए। रटने से याद नहीं होगा, प्रैक्टिस से याद होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो इस बेस पे आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसे सॉल्व करें।